बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वीडियो में एक ऐसे वजीफ़े का जिक्र करूँगा जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, मुसीबत और परेशानी में तकालीफ दूर करने के लिए। सुन्नत वज़ाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम फरमाते हुए, इनमें से पहला वजीफ़ा जिसका जिक्र कुरान पाक में है, पहला वजीफ़ा ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज पढ़ रहा था और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जब मैंने नमाज पढ़ कर दुआ मांगने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मांग तुम्हें दिया जाएगा, मांग तुम्हें दिया जाएगा। तो दुआ के लिए हम्द और दरूद शरीफ ज़रूरी है। नमाज की भी इंटेलेक्चुअल तरतीब ये है, पहले आप दुआ करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करते हैं, इसके बाद आप दरूद पढ़ते हैं, फिर एंड पर आप दुआ करते हैं। पहला वजीफ़ा जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3505 और मिशकात में 2292 नंबर पर हदीस है। सूरत अंबिया आयत नंबर 87-88 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने रब को इन अल्फाज के साथ याद किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर फरमाया कि जो कोई भी शख्स अपने किसी भी मामले में, किसी भी परेशानी में इस दुआ के ज़रिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होगा, अल्लाह पाक इसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा ये है कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम हमें इन अल्फाज में ना पुकारते या तस्बीह ना करते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। अगर इस तरह अल्लाह को ना पुकारते नाज़रीन कराम, और ये बेहतरीन दुआ और बेहतरीन वजीफ़ा है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बरकत से हमारी ज़िंदगी में हमें अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।